देखिए, दिल्ली में G20 का आयोजन सिर्फ भारत की कूटनीतिक और प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल लीडर वाली छवि को मजबूत करने के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि ये भारत की सनातन संस्कृति की जीत के तौर पर भी माना जाएगा। इस आयोजन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान हमारे लिए देवता के समान है। कि सूत्र वाक्य पर मेहमानों का स्वागत फिलहाल यहाँ पर किया गया। अब G20 मीटिंग के जरिए भारत के इन दोनों सनातनी मंत्र की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। पूरे आयोजन में भारत और भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति, संस्कृति के प्रतीक और भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान को कैसे शोकेस किया गया, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। G20 में भारत ने इस बार पूरी ढसक और धमक के साथ अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। दिल्ली में दुनिया ने नए भारत की कूटनीति का दम देखा और भारत की पुरानी संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की झलक भी देखी। भारत ने अपने कल्चर को चार्टर में ही जोड़ने का काम किया। दिल्ली चार्टर के 37 पेज के घोषणा पत्र की शुरुआत ही वसुधैव कुटुंबकम से हुई। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जब बैकड्रॉप में सुबह कोणार्क का सूर्य मंदिर और शाम में नालंदा यूनिवर्सिटी हो, तो आपकी सांस्कृतिक पैकेजिंग और मार्केटिंग वैसे ही हो जाती है। भारतीय संस्कृति इस देश की संस्कृति है। जो सनातनी संस्कृति है वही इस देश की संस्कृति है। इसीलिए इस पूरे आयोजन में भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति, सांस्कृतिक के प्रतीक और भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान की झलक साफ दिखाई दी। सनातन के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, जिनमें से एक है वसुधैव कुटुंबकम और दूसरा है अतिथि देवो भव। अतिथि मतलब मेहमान, ऐसा मेहमान जिसके आने का वक्त तय न हो। अतिथि यानी जिसकी तिथि निश्चित न हो। ऐसा मेहमान अगर घर आ जाए तो उसके साथ कैसा सलूक या व्यवहार करना चाहिए, यही इस सूत्र वाक्य में बताया गया है। मतलब भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो मेहमान को भगवान का दर्जा देता है। तृतीय उपनिषेदक के शिक्षावल्ली अध्याय में एक श्लोक है, देव पितु कर्म्याभम न ब्रह्मतित्यव्यम मातु देवो भव, पितु देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जिसका मतलब है कि देवता और पितरों के कार्य में लापरवाही नहीं करें। माँ, पिता, गुरु और अतिथि देव तुल्य होते हैं। संस्कृति को परफॉर्मिंग आर्ट यानी नृत्य, गीत, संगीत तक ही समेटने की कोशिश की जाती है, जबकि भारत की संस्कृति बहुत विराट है। पिछले 7 दशकों से सनातन संस्कृति को नकारने की ही राजनीति की गई, लेकिन इस बार G20 में प्राचीन वैदिक वाद्य यंत्रों से लेकर जनजातीय कला और यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। जल, बहार, जल तरंग, विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा जैसे वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई दी। विदेशी मेहमानों ने दिलरुबा, ढंगली, सुंदरी जैसे लोक वाद्यों और लोक नृत्य का आनंद लिया। भारत मंडपम में नटराज की विशाल नृत्य मुद्रा ने इस आयोजन को भारत की सनातन संस्कृति से जोड़ा। इसके अलावा 26 पैनल्स के माध्यम से वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए भारत के 5000 वर्षों के इतिहास को बताया गया। वैदिक सभ्यता से लेकर रामायण, महाभारत, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद, कौटिल्य, पाल साम्राज्य, लखीमपुर के ताम्रपत्र और तमिलनाडु के प्राचीन शहरों की तस्वीरों ने विदेशियों के सामने भारत की एक अलग और मजबूत छवि पेश की। अब भारत अपनी संस्कृति को घर में ही सम्मान दे रहा है, तो विदेशियों में भी इसकी इज्जत बढ़ रही है। दरअसल 7 दशकों तक भारत की संस्कृति को छिपाना और दिल्ली, आगरा तक सीमित रखना ही राजनीति था।
लेकिन दिल्ली में G20 के माध्यम से इसी को सुधारा गया। इसीलिए चीन का आरोप है कि भारत अपनी संस्कृति दूसरे देशों पर थोपना चाहता है।